साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अच्छी सोच की, शुभ सोच की, कि शुभ सोच, अच्छा सोचना हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें जो है सकारात्मक सोचना चाहिए, उसके क्या फ़ायदा है, उसके क्या लाभ हैं। तो ये इसको छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। दिया नाम की एक लड़की पहाड़ों के छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में एक स्कूल तक नहीं था। उसके माता पिता गरीब थे और उसे अक्सर बोलते थे, हमारे पास साधन नहीं, तुम ज़्यादा उम्मीद मत करो। लेकिन दिया ने हार नहीं मानी। वह रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले 1 घंटा पैदल चलकर पास के गांव के स्कूल जाती। उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उसने पुराने अखबारों से पढ़ना सीखा। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने उसे पढ़ते देखा, उसकी मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता का वादा किया, मदद का वादा किया। धीरे धीरे दिया की मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे गांव की पहली लड़की बना दिया, जो स्कूल गई। स्कूल के बाद शहर में पढ़ने गई, कॉलेज गई। तो इससे हम सीख सकते हैं कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सकारात्मक सोच और मेहनत से उनका सामना किया जा सकता। दिया जैसे न जाने कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कठिनाइयों को ही अपना शस्त्र बनाया, अपनी सफलता का आधार बनाया। तो ऐसे ही एक और कहानी है, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। राजू को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, इससे तो तुम रेस कभी नहीं जीत सकते। लेकिन राजू ने सोचा, अगर मैं रोज अभ्यास करूं और अपनी साइकिल की मरम्मत खुद कर लूं तो मैं ज़रूर जीत सकता हूं। उसने मेहनत की, हर रोज़ अभ्यास किया और अपनी साइकिल को ठीक किया। गांव में एक साइकिल रेस हुई। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रेस जीत ली। उसने दोस्तों से कहा, अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो साधन सीमित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक सकारात्मक सोच का एक अच्छा उदाहरण है कि हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत जो है देती है सकारात्मक सोच। ऐसे ही एक और जो है कहानी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, सुनिए। मंजू के घर के पास एक सूखा पेड़ था। सभी गांव वाले उससे बोलते थे, इस पेड़ को काट दो या कभी हरा जो है नहीं होगा। लेकिन मंजू को वह पेड़ पसंद था। उसने कहा, मैं इसे फिर से जीवित करूंगी। वह रोज उस पेड़ में पानी देती, उसकी जड़ों में खाद डालती, उससे बातें करती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मंजू ने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद पेड़ में नई हरी पत्तियां उगाई। हैरान गांव वाले हैरान रह गए और बोले, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने पेड़ को नया जीवन दिया है। अब आप सोचिए कि इस कहानी से यह साबित होता है कि सकारात्मक सोच जीवन में असंभव को संभव बना सकता है। ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी है, आकाश एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा अपनी समस्याओं पर ध्यान देता और खुद को कमज़ोर समझता। उसका सपना था कि वह एक बड़ा किसान बने और अपने गांव में खुशहाली लाए। लेकिन हर बार जब वह खेत में काम करता तो सोचता, मैं यह कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो साधन भी नहीं है। तो एक दिन गांव के एक बुजुर्ग दादाजी ने आकाश को उदास देखा। उन्होंने पूछा, आकाश क्या हुआ? आकाश ने अपनी समस्याएं बताई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो और अपने सपने को लेकर सकारात्मक सोचो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। उन्होंने एक बीज आकाश को दिया और कहा, इसे रोज पानी दो और देखो यह
कैसे बड़ा होता। आकाश ने सोचा इतने छोटे बीज से बड़ा पेड़ कैसे बनेगा, लेकिन उसने दादाजी की बात मानी और रोज बीज की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह बीज पौधा बना और फिर बड़ा पेड़। आकाश ने सोचा अगर यह बीज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है तो मैं क्यों नहीं अपने सपने को सच कर सकता। उसने सकारात्मक सोच के साथ मेहनत शुरू की, वह नए तरीके उसने सीखे, दूसरों से मदद ली और धीरे धीरे एक सफल किसान बन गया। तो क्या सीख मिलती, यही कि सकारात्मक सोच इंसान को समस्याओं के समाधान खोजने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद जो है करती है। आकाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। तो ये तो हुई सकारात्मक सोच की कुछ जो है कहानियाँ। और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छा सोचना, मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखना और जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखना। यह हमारे नज़रिए को बदलती है और हमें हर समस्या का समाधान खोजने की ताकत देती है। अब जीवन में क्यों ज़रूरी है सकारात्मक सोच, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें खुद पर भरोसा होता है और हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से जो है उसको कर पाते हैं। जैसे आपको कुछ स्टोरी बताई सुनाई। सकारात्मक सोच जो है हमारे मन शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे डिप्रेशन को कम करता है, हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इससे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। और सकारात्मक सोच जो है सपने पूरे करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच के साथ काम करने से बड़ा लक्ष्य भी आसान लगता है। अब ये है सकारात्मक सोच को अपनाएं कैसे। तो अपनाने का यही तरीका है, आभार व्यक्त करिए, अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहें, धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, धन्यवाद दीजिए गुरु को, धन्यवाद दीजिए जिनसे आपने कुछ सीखा है। और दूसरों की हमेशा अच्छाई देखें। हर व्यक्ति में अच्छा जरूर होता है कुछ न कुछ, उसे पहचानें और सराहें, न कि नकारात्मकता देखें। नकारात्मकता नहीं देखनी, बुराई नहीं देखनी है, दूसरों की अच्छाई देखें और उससे कुछ सीखें, उसको पहचानें, उसकी बड़ाई करें। खुद पर विश्वास रखें, ये भी है। आपको हर चुनौती का सामना अगर करना है तो खुद पर विश्वास रखें। और जो है नकारात्मक सोच और नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें बात बात पे जो है जलील करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी जो है बना के रखिए। और अपने सीखने का नज़रिया रखिए। ये सोचो कि हम हर चीज़ सीख सकते हैं। हर समस्या में आप समझ लीजिए, हर समस्या में आपको सीखने का नया मौका मिलेगा, आपको नया जो है मौका तलाशना है। उदाहरण, एक परीक्षा में आपके नंबर नहीं बढ़िया आए तो ये सोचने के बजाय मैं अब तो फेल हो जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा जीवन में, ये नहीं सोचना है। ये सोचे कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। यही सकारात्मक सोच है। तो सकारात्मक सोच जीवन को आसान, खुशहाल और सबल बनाती है। यह हमें हर स्थिति में मजबूत रहने की प्रेरणा देती है। अगर इसे हम अपनी आदत बना लें तो हमारा जीवन बेहतर और खुशहाल हो सकता है। धन्यवाद।